हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। वेल, सोरासिस ठीक होते होते आपने देखा होगा कि सडनली आपका सोरासिस फ्लेयर अप कर रहा है या फिर से एग्रावेशन आ रही है, तो आप सोचते रह जाते हैं कि हम दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मेरी या किसी और की, डजेंट मैटर, लेकिन ये फिर से क्यों फ्लेयर अप कर गया या एग्रावेट हो गया ठीक होते होते। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ कि जिन कंडीशंस में सोरासिस रिलैप्स हो जाता है या सोरासिस आपको दोबारा फ्लेयर अप दिखता है। सबसे पहले, अगर आपको रिसेंटली ट्रीटमेंट लेते लेते कोई बुखार हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये मेजर कॉज होता है आपके सोरासिस का वापस आना या सोरासिस का फ्लेयर अप होना। द रीजन बीइंग, क्या रीजन है, क्योंकि जब हमें फीवर होता है या कोई लेट सपोज वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके रिजल्ट में हमें बुखार होता है क्योंकि हमारी बॉडी उससे लड़ रही है। तो ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी ने दिखाया। जब बॉडी लड़ रही है, बुखार आया, खांसी आया, जुकाम आया, तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते रहते हैं और यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम एक नई तरीके से काम कर रहा है, नई एंटीबॉडीज बना रहा है और अपनी इम्यूनिटी हैम्पर हुई हुई है। और सोरासिस क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पर आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करती है और ऐसे में कोई इन्फेक्शन आ जाता है जब इम्यूनिटी हैम्पर हो रही है, तो सोरासिस आपका एग्रावेट हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल रीजन कि क्यों आपको बुखार हुआ, स्पेशली टाइफॉइड इन्फेक्शन में क्योंकि साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, 14 से 21 दिन लगते हैं नॉर्मल होने में, बॉडी को उससे फाइट करने में इन्फेक्शन को। तो जब इम्यूनिटी हमारी हैम्पर हुई हुई है, नई एंटीबॉडीज बना रही है, इन्फेक्शन को फाइट कर रही है, और ऐसे में सोरासिस आपका फ्लेयर अप होना लाजमी है, क्योंकि सोरासिस हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि हमारी इम्यूनिटी खुद को ही अटैक कर रही है। तो यहाँ पर दो तरीके के एक्शन चल रहे हैं, एक तो एंटीबॉडीज भी बन रही है इम्यून सिस्टम की, और एक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी अटैकिंग मोड पे ही है कि सोरासिस हुआ हुआ है। तो इस कंफ्यूजन में आपका सोरासिस बढ़ना शुरू हो जाता है। नाउ सेकेंडली, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम ठीक होते हैं, हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं, अब हम नॉनवेज भी खा सकते हैं, अब हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, अब हम डाइट में फ्री हैं, अब हम कुछ भी बाहर का स्ट्रीट फूड खाएं, जंक फूड खाएं, प्रोसेस फूड खाएं, डजेंट मैटर। लेकिन ये गलत है। आपको सोरासिस हो चुका है, आपने सोरासिस ठीक कर लिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखें, क्योंकि हर डॉक्टर अपनी साइड से बेस्ट देता है, अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि पेशेंट को जल्दी ठीक कर दे। लेकिन अब आप अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ देंगे, प्रोसेस फूड डेली लेंगे, अल्कोहल लेंगे, जंक फूड लेंगे, नॉन वेज ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे, तो ये आपका सोरासिस फ्लेयर अप कर सकता है। तो आपको ठीक करने के बाद किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, ये आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें। थर्डली, अगर आपको कोलाइटिस बना हुआ है, कोलाइटिस जैसे लेटरिंग में आपका ब्लैक स्टूल, ब्लैक है, ब्लैकनेस है, या चिपचिपापन आ रहा है, या आपका स्टूल बहुत ही आव के साथ निकल रहा है, बार बार आपको जाना पड़ता है, एसिमिलेशन नहीं है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन है, तो भी आपका सोरासिस फिर से रिलैप्स हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है ये देखने की कि किन किन चीज़ों से आपको स्टूल में ब्लैकनेस आती है या स्टूल में चिपचिपापन आता है। अक्सर हमें पता होता है हम ये खाएंगे तो हमें पेट में दर्द होगा या हमारा स्टूल खराब हो जाएगा, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे ताकि आपको कोलाइटिस जैसी दिक्कत ना बने। नेक्स्ट हो सकता है आपका लिवर डीअरेंज्ड हो, SGOT SGPT बढ़ गया हो या फैटी लिवर हुआ हो, उस कंडीशन में भी आपका सोरासिस फ्लेयर अप हो जाता है, क्योंकि हमारा लिवर बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब लिवर की ही फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाएगी तो ऐसे में ऑब्वियसली टॉक्सिन्स बाहर नहीं जा पाएंगे, एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे और सोरासिस को वो बढ़ा देंगे, और हमारा खून, मतलब जो गंदे पदार्थ या गंदे जो भी पार्टिकल्स हैं वो घूम रहे हैं, टॉक्सिन्स, वो खून में घूमने लग जाएंगे रादर देन उनको बॉडी से एलिमिनेट होने चाहिए वैसे तो वो लिवर के थ्रू, बट जब लिवर हैम्पर्ड है तो वो हो नहीं पाएंगे और आपका सोरासिस फ्लेयर अप हो जाएगा। लास्टली, अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं, कईयों का नेचर होता है चीज़ों को बहुत सोचने का, ओवर थिंकिंग करने का, एक चीज़ को लेके बैठे रहने का, तो काइंडली मैनेज दैट। अपने स्ट्रेस को आप डाइवर्ट करें, अपनी एनर्जी को आप डाइवर्ट करें, आप वर्कआउट करें, इंटेंस वर्कआउट करें, आप डांस करें, जो आपको पसंद आता है आप उसमें डाइवर्ट करें, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेने से ना लोग बदलेंगे आसपास के, ना सिचुएशंस बदलेंगी, और आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और आपका शरीर खराब होता जाएगा। तो काइंडली अवॉइड दैट। आप लोगों की वजह से अपने आप को ना बिगाड़ें या अपनी बॉडी को ना बिगाड़ें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बस मस्त रहें, अपने बारे में सोचें, एंड थोड़ा सा मतलबी हो सकते हैं, अपनी हेल्थ को आप कंसीडर कर सकते हैं और डाइवर्जन्स लाएं, रादर देन कीप थिंकिंग
कि बार बार आप सेम चीज़ सोचें, उससे बेटर आप डाइवर्जन्स लाएं, अपनी एनर्जी को आप अच्छी जगह डाइवर्ट करें, अच्छी चीज़ों में डाइवर्ट करें, ना कि आप गलत सोचें या अपने शरीर को ख़राब करें। तो दिस इज़ ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं आपके साथ तो सोरासिस रिलैप्स हो सकता है। एंड बिलीव मी, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट को दोबारा ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आई नो, मैं पेशेंट्स देखती हूँ, बहुत पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं बेचारे, हैट्स ऑफ कि वो इस बीमारी को झेल रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। तो अब आप इससे जब ठीक हो रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको वापस अपने जीवन में आके अपने जीवन को ख़राब ना करने दें, और हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द इससे छुटकारा दिला पाए और आपका जीवन खूबसूरत बना पाए। सो अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिले और इसका एक सही सोल्यूशन पाएँ। थैंक यू एंड टेक केयर।